स्टूडेंट्स अभी 10th के एग्जाम फेस करने वाले हैं क्योंकि 2024 आ गया और हर साल जब भी आता है तो बोर्ड की परीक्षाएं एक न्यूज बन जाती हैं, नेशनल न्यूज बन जाती हैं। तो 10वीं के जितने स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं, बेटा आप लोगों के सामने अब ये 10th के एग्जाम हैं, इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 10th के बाद क्या, क्योंकि करियर का एक पहला पड़ाव आफ्टर 10th ही होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम चुनेंगे, आप पढ़ेंगे क्या, किस सब्जेक्ट में आप भविष्य बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज है बेटा, किसी की बात नहीं सुननी है, कोई कुछ भी कहता हो, अपने मन की सुननी है। जो चीजें आपको इंटरेस्ट आपके मन में पैदा करती हूँ, वो साइंस के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो ह्यूमैनिटीज हो सकती है, वो कॉमर्स हो सकता है, वो साइकोलॉजी हो सकती है, सोशियोलॉजी हो सकती है, बायोलॉजी, फिजिक्स, कुछ भी जो आपको भाए आप वो पढ़िएगा। किसी भी सब्जेक्ट में जब आप जाएं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट अच्छा बुरा नहीं है बेटा, सब चीजें, सब सब्जेक्ट परफेक्ट हैं। आप ये देखिए हिंदी में भी कितना अच्छा भविष्य है, संस्कृत के इंडिया में आज के टाइम में अच्छे टीचर्स, अच्छे लेक्चरर्स मिल नहीं पाते हैं, बहुत अच्छा भविष्य है। किसी भी चीज को उठा लीजिएगा, आपको मेहनत बेजोड़ करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। पहली चीज तो अपने मन का सब्जेक्ट पढ़िए जिसको आप घंटों घंटों दे सकते हैं, जिसको आप जान सकते हैं। दूसरी चीज ये जरूर देखिएगा कि जो भी आप करें उसका आगे करियर में क्या क्या ऑप्शन है। आफ्टर 12th के स्टूडेंट्स भी हमें सुनेंगे, जुड़ेंगे चैनल के माध्यम से। आफ्टर 12th एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अब क्या। देखिए सबके घरों का माहौल बराबर नहीं होता, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहां बच्चे की 12वीं तक की पढ़ाई भी बोझ होती है, पेरेंट्स गिरते पढ़ते बहुत मेहनत करके 12वीं किसी तरह करा पाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि आफ्टर 12th वो अपने करियर को किस डायरेक्शन में मोड़े। अगर आपके पास साधन बहुत ज्यादा है, अगर आप ब्लेस्ड हैं, आपके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैक है, आपके पिताजी आपकी माँ का सपोर्ट है और वो आपके ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, तो आप कोई भी महंगा सस्ता जैसे आपकी इच्छा हो वैसा कोर्स कर सकते हैं। कोर्स करते टाइम ये जरूर देखिएगा कि उस कोर्स का भविष्य में क्या यूज होगा। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं शौक में कि ये आसान है, या क्योंकि मेरे दोस्त भी ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है अपना बैकग्राउंड चेक कीजिए। सब बच्चों का बैकग्राउंड बेटा एक जैसा नहीं होता। आपके पास आर्थिक संसाधन कितने हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके करियर में, डिसीजन में। अब मान लीजिए कोई बहुत गरीब बच्चा है और वो अपने पिताजी से जिद करता है कि मुझे कोई ऐसा कोर्स कराइए जिसकी की फीस ही 25 लाख रुपए है या 30 लाख रुपए है, तो ये आपको देखना पड़ेगा बेटा कि आप किस संस्थान से कौन सा कोर्स करेंगे, आपके पिताजी कितनी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए हवाई प्लान नहीं बनाने चाहिए, धरातल से हमेशा जुड़ के रहें, अपने घर का बैकग्राउंड जरूर चेक करें और फिर जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें आगे करियर कितने % लोगों ने अपना सेट किया है। कई बार क्या होता है, हम देखा देखी कोर्सेज कर लेते हैं लेकिन भविष्य में 4 साल बाद हमें पता चलता है कि इस कोर्स का तो कोई भविष्य ही नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो बच्चे करने के बाद फाइनली देखते हैं कि कोई भविष्य नहीं है, तो ये जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, आज भी इंडियन फैमिलीज में ज्यादातर लोग चाहते हैं, पेरेंट्स के बिहाफ पे अगर बात करूं, कि हमारा बच्चा गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं अपने एक लेवल पे अपनी जिंदगी को सेट कर ले, तो वो ऑप्शन भी ट्राई जरूर करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इंडिया में आज भी सिक्योर्ड लाइफ है गवर्नमेंट सेक्टर में। देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ किया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है, सैलरीज भी बहुत अच्छी है, पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में एक सिक्योरिटी और एक स्टेबल जिंदगी आज भी ज्यादा मानी जाती है बजाय किसी भी प्राइवेट सेक्टर के। तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर आप तैयारी करें तो अपने आसपास देखें, ढूंढें कि कौन क्या कुछ कर रहा है, थोड़ा बाहर निकलिए, घर बैठे मत रहिए। 12वीं क्लास के बाद तो बहुत जरूरी है कि आप दुनियादारी में थोड़ा सा घूमें, एक्सप्लोर करें चीजों को। करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एक रेलवे जंक्शन होता है ना, एक स्टेशन पे आप खड़े होते हैं तो जंक्शन से देखा अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रैक्स निकलते हैं, यही करियर के साथ होता है, बहुत सारे ट्रैक्स निकलेंगे। आपको किस ट्रैक पे चलना है इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज मैंने बताया, आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखिए कहने वाले तो कुछ भी कह देंगे लेकिन जरूरतें पूरी आपको करनी है, आपके परिवार को करनी है, और आपको अपने परिवार के बैकग्राउंड का सबसे ज्यादा पता है। किसी अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त को आपके बारे में नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, जितने लोगों तक मेरी बात जाएगी मैं नहीं जानती। हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी इस वीडियो को देखें जिनके घर में शायद शाम की रोटी का भी जुगाड़ ना हो, जिनके पिताजी कहीं मजदूरी करते हो,
कहीं पे वो रिक्शा चलाते हो या कोई रेहड़ी लगाते हो फलों की सब्जियों की, या किसी के पिताजी किसान हो सकता है किसी के पिताजी अच्छी जॉब में हो, कोई IAS IPS का बेटा बेटी हो, किसी के पिताजी जो है गवर्नमेंट सर्विस में हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, तो सबका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता। इसलिए अपने बैकग्राउंड को जरूर देखें, अपने फाइनेंशियल चीजों को देख के तब अपने भविष्य के निर्माण की दिशा में कदम उठाएं और एक्सप्लोर करें, बाहर निकले, देखें दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, आने वाला जमाना किस चीज की जरूरत, कौन सी जरूरतें आगे आएंगी जिसमें कि हम अच्छा बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सरकारी नौकरी का ऑप्शन जो लोग जिनका बैकग्राउंड बहुत ही नॉर्मल है, खासकर मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जिनके घर में बहुत ज्यादा साधन नहीं है, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे, रेहड़ी लगाने वालों के बच्चे, कोई बहुत छोटे लेवल पे अगर कोई आदमी काम करता है, उनके बच्चों को सस्ते में अच्छे भविष्य के निर्माण की जो गारंटी है ये मिल सकती है अगर वो एक अपने पैर जमाने के लिए किसी भी सरकारी नौकरी में एक प्लेटफॉर्म बना लें। जरूरी नहीं है कि आप सीधे हाई ग्रेड पे जाएं। देखिए आपके पीछे बैक है, कोई आपको बैठा के 5-10 साल और खिला सकता है आपको, ठीक है, आप बैठ के आराम से मेहनत कीजिए, आप हायर डिग्री लीजिए। लेकिन अगर आपकी बैक कमजोर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानती हूँ सर, जिनके माँ बाप नहीं थे फिर भी पढ़ गए। एक हमारी बेटी हमें कुरुक्षेत्र में मिली थी, हमारी स्टूडेंट थी वो कुरुक्षेत्र ICS में, उसके फादर मदर नहीं थे सर, पड़ोसियों ने जैसे तैसे करके, कोई बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल पुअर थी, जैसे तैसे उसको पाल पोस के बड़ा किया। वो लड़की 19 साल में हरियाणा पुलिस में सर कांस्टेबल लग गई, उसको 40,000 रुपए मिलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत हायर ग्रेड पे गई, लेकिन उस लड़की का सपना है कि मैं HCS करूं हरियाणा सिविल सर्विसेज में, तो उस सपने के लिए उसके पैर जम गए, हाँ प्लेटफॉर्म मिल गया, अब उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तो ऐसे बच्चों को भी, ये भी तो समाज का ही अंग है, इनका भी ध्यान हमें ही तो रखना है। तो ऐसे बच्चों के लिए यही मैसेज है कि बेटा पहले अपने पैर जमाइए, फिर आगे की ऊंची उड़ान के लिए आपके पास एक स्टेबल एक साधन हो गया, फिर आप कहीं तक भी, कहते हैं कि आसमान है, खाली आसमान है, पंखों को उड़ान देने के लिए एक जमीन, एक सतह मिल जाए तो फिर आप कहीं तक भी जा सकते हैं।